तो आज हम बात करेंगे हम्म, ऑप्शंस बाय वर्सेस सेल। ठीक है। ठीक है सर। तो हम एक ऑप्शन बायर होता है हम्म, और एक ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन बाय क्यों करता है और ऑप्शन सेलर सेल क्यों करता है? गिव मी सम रीजन। मुझे ये लगता है ऑप्शन का बाई क्यों करता है, प्रीमियम कम रहता है इसलिए वो बाई करने किसी भी प्रीमियम से प्रीमियम प्रीमियम तो कम होने। ऑप्शन बायर और सेलर के लिए दोनों सेम होता है। शायद कैपिटल की बात कर रहे हो। हाँ सर। कैपिटल 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 कम होने की वजह से ऑप्शन बायर हम्म, ठीक है। बाइंग ले, लग जाता है। लेस कैपिटल और इसमें मतलब या फिर मार्जिन बोल देते हैं, है ना? लो लो मार्जिन और इसमें हाई मार्जिन होता है। और और क्या रीजन है? ऑप्शन बाय क्यों करता है ऑप्शन बायर? प्रॉफिट के लिए करता है, मोर प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट मतलब साल का अनलिमिटेड बोलता है, जैसे अनलिमिटेड प्रॉफिट या फिर मोर प्रॉफिट। हम्म। और तो बस यही दो रीजन लगता है, मैं जो आया था यही दो रीजन था जिसमें लेस कैपिटल और हम्म मोर प्रॉफिट सेम में ऑप्शन नहीं आया था। सेलिंग में लोग बोलते हैं सिक्योर है, कम हम्म प्रॉफिट है, हाई हम्म मार्जिन है, लेकिन हम्म ऑप्शन सेलिंग में रेगुलर प्रॉफिट है, एक हम्म कम प्रॉफिट। इसमें रेगुलर प्रॉफिट। एक कम प्रॉफिट होता है इसीलिए वो ठीक। और लॉस कौन सी बात कर, हम तो प्रॉफिट ही देख रहे है। हैं। ऑप्शन बायर तो प्रॉफिट देख के आता है, लॉस तो लिमिटेड लॉस है। लिमिटेड बाइंग में लॉस। लिमिटेड लॉस। ठीक है। और ऑप्शन सेलर में यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाता है पूरी। अनलिमिटेड लॉस। ठीक है। और और क्विक मनी बाय या टाइम की बात करें तो इसमें ऑप्शन बाइंग है, आदमी को कम समय में ही ज्यादा पैसा मिलता, मतलब क्विक क्विक पैसा। हाँ। सेलिंग में आदमी को ज्यादा समय तक होल्ड करके रखना पड़ता है। हम्म क्विक प्रॉफिट इसमें। और इसमें क्या बोलेंगे? स्मॉल तो प्रॉफिट। हम्म स्लो लो मार्जिन लिमिटेड लॉस। ऑप्शन बायर में लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड लॉस। ठीक है। क्विक प्रॉफिट इसमें या बिग प्रॉफिट करें इसमें। अनलिमिटेड प्रॉफिट तो ये हो गया, रेगुलर प्रॉफिट हो गया, स्लो प्रॉफिट। हाँ, क्विक प्रॉफिट स्लो प्रॉफिट। ठीक है। एक तो मार्जिन वाली बात आई, है ना? और एक प्रॉफिट। इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट और रेगुलर प्रॉफिट और स्लो प्रॉफिट। इसमें लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड लॉस।
या अनलिमिटेड प्रॉफिट, इसको अपन एक लेके चलते हैं प्रॉफिट वाली बात को, बोलते हैं अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो अनलिमिटेड प्रॉफिट कभी किसी का हुआ है? कितना हुआ है? चाहता है अनलिमिटेड भी मतलब हम्म। कैपिटल 20,000 भी लगाया है तो वो यदि मार्केट जाना चाहे, जहाँ तक प्रॉफिट देना चाहे वहां तक देता जाएगा। किसी को अनलिमिटेड बोला गया है लेकिन पूरा किसी का नहीं है। हम्म। तो वो प्रैक्टिकल है, ये थ्योरेटिकल। ठीक है, हम एक बायर बायर है और एक सेलर है। जो प्रैक्टिकली, या जो थ्योर अपन ने ये मान लिया कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक लॉट खरीदा हम्म। 100 रुपए का। ठीक है, ये है आपकी एंट्री। और प्रॉफिट कितना लिया है? कितना हो सकता है प्रॉफिट इसका? 100 रुपये का एंट्री है, प्रॉफिट तो मार्केट जितना देना चाहे मैं तो 100 रुपये का प्रीमियम 1000 पे ही पहुंच जाता है। हम्म। हम्म। किस किस कौन कौन, मतलब आज तक किसी का हुआ है? बस वो थोड़ा रुक्स देखते हैं सर। इतना इतना कभी रुके हो? 100 का जैसे आपका 100 का प्रीमियम 200 हो गया, 200 बस की, 200 के बाद वो 220 चल रहा है, फिर 180 पे आ रहा है, फिर 200 पे आया, तो आप कहाँ बुक करोगे? मैं तो 100 है, ये 100 पे आपको एंट्री कर रहे है, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने कॉल खरीदी 100 रुपए की, वो 200 हो गई। ठीक है, आपका पैसा हो गया डबल, 100% प्रॉफिट। हैं। ठीक है, अब सपोज दैट वो फिर वहीं स्टेबल कर गया थोड़ा सा, और आपको लग रहा है पूरा 100% कन्विक्शन है कि मार्केट और ऊपर जाएगा। कितना, 1,000 तक का वेट करोगे? नहीं, अभी फिर वहीं पे प्रॉफिट बुक करेगा। हम्म। यदि वहीं पे प्रॉफिट बुक करेंगे, वहीं पे जैसे 200 पे पहुंच गया। हम्म। यदि ये होता क्या है, क्वांटिटी ज्यादा है तो आधी की निकालते हैं। अनलिमिटेड और यदि प्रॉफिट फिर क्या हुआ? ये प्रैक्टिकल हुआ, यही थ्योरिटिकल हुआ? ये सब एक तरीके से, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट तो आपके थ्योरेटिकली हुआ कि अनलिमिटेड जा रहा है। प्रैक्टिकल रूप में हम 100 का प्रीमियम पे 50 रुपये मतलब 150 या 180 पे ही निकल जाते हैं। प्रैक्टिकल क्या चीज हुई? कि हम मैक्सिमम डबल का वेटेज, यदि ज्यादा पेशेंस दिखाते हैं तो डबल का वेट करते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। और ज्यादातर यही होता है कि डबल से ज्यादा यदि होल्ड रखते हैं आगे जाने के लिए तब तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म। बिल्कुल। यदि वो लॉस आपका में कन्वर्ट। आपका जो आपने लॉट्स बाय किए हैं वो जीरो हो सकते हैं, है ना? तो 100% लॉस की वहां गारंटी है, लेकिन प्रॉफिट की गारंटी है कि नहीं है? अब तो जो अब सेलर का एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या ना, आपकी साइकोलॉजी चेंज कर देगी। ठीक है, आज का दिन आपके जो सोचने का नजरिया वो चेंज कर सकता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली सोचिए। जो किताबी बातें और जो लोगों ने बताया है उसको ये मान के चलिए, कैसे वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है एनालाइज करना है आपने बेहद पर, है ना? अब सपोज दैट सेलर भी सेम काम करता है, उसको कितना प्रीमियम मिलेगा? क्या हो सकता है? लिमिटेड। तो मैक्सिमम लिमिटेड है, मैक्सिमम इसका यदि है कि 100 रुपये ही इसको मिल पाएगा मैक्सिमम। हाँ, यहाँ 200 हो गया 100 का, और यहाँ क्या होगा? उसके लिए जीरो होगा। तो इसके लिए भी कितना प्रॉफिट हुआ?
100%। हम्म। मैक्सिमम प्रॉफिट उसको 100% मिलेगा। तो बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से क्या हुआ, दोनों दोनों सेम है, कोई फर्क है? तो यदि बायर 100% पे भी कर लेता है तो कोई फर्क दिख नहीं रहा। हम्म। कोई फर्क दिख नहीं रहा, लेकिन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखे तो सर ये 100% तक प्रॉफिट तक तो ये भी होल्ड नहीं करेगा ना। ये भी तो 100 का प्रीमियम यदि 50-60 पे आ जाएगा तो यहीं पे बुक कर लेगा वो। देखिए, ऑप्शन सेलर कर सकता है, और न करना न करना उसके हैंड में, कोई डाउट नहीं है। जैसे ऑप्शन बायर जितना कर सकता है उतना ऑप्शन सेलर भी कर सकता है ना। अगर ऑप्शन बायर को दिख रहा है कि मार्केट मेरे फेवर में जाएगा, तो वो भी वेट करेगा। तो ऐसा ही ऑप्शन सेलर क्यों नहीं कर सकता कि उसको लग रहा है कि मार्केट मेरे फेवर में, राइट? कैसे? उसने कॉल सेल कर दिया, अब मार्केट नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसके फेवर में है कि नहीं है? हम्म। तो वो वेट करेगा या नहीं करेगा? तो हम्म। वेट तो करेगा सर, लेकिन सेलर को भी तो डर लगेगा ना। सेलर भी तो मार्केट से डरेगा कि यदि कितना वेट करेगा, जीरो होने तक तो वेट करेगा नहीं। हम्म। ये भी अगर ज्यादा से ज्यादा नीचे वही प्रीमियम 100 का प्रीमियम 50 रुपये 60 रुपए वैसे ही आया तो वहीं पे वो अपने यूज कर देगा। चलो अनलिमिटेड रिस्क का वो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसके ऑप्शन बाद सेलर अगर है तो अनलिमिटेड उसको क्या बोलते हैं, लॉस हो सकता है, ठीक है। कितना हो सकता है? अगर वही, अगर आपके पास सपोज दैट कैपिटल 1 लाख है, आप कितने लॉट खरीद सकते हो? सपोज दैट आपने वही सेम 1 लॉट 5,000 का है, तो कितने हो गए? 20 लॉट्स हो गए। और ऑप्शन सेलर, उसके पास भी 1 लाख है, तो वो कितना सेल करेगा? एक, 1 लॉट। बिल्कुल एक लॉट। हाँ। 1 लॉट कर नहीं पाएगा। अब सपोज दैट मार्केट उसके अगेंस्ट में, बायर के अगेंस्ट में भी जाता है और सेलर के भी अगेंस्ट में जाता है, तो कितना आप लॉस बुक कर सकते हो? स्टॉप लॉस लगाओगे या नहीं लगाओगे, या प्रॉफिट तो हेज? लगाएंगे। कितना लगाओगे? आप जो अपनी theoretical कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे theoretical जो सपोज दैट चीज़ आपके पास 1 लाख रुपए है, तो एक 20 लॉट ले लिया आपने। स्टॉप लॉस कितने का लगाओगे? 100 रुपए का आपने, है, एंट्री प्राइस है आपका। 10% के हिसाब से लगाएंगे सर। 10%, 100 का 10% कितना हो गया? 90 पे लगा देंगे इसको। 100 का कैलकुलेशन करेंगे, 110%, 10 रुपया हो गया। 10% तो आपका स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा, है कि नहीं, नहीं? वॉलेटिलिटी आई भी आपका उड़ा के बाहर कर देगी। तो यही तो इसीलिए तो इसको स्टॉप लॉस नहीं। मेरे साथ यही दिक्कत है कि मैं माइंड में कैलकुलेशन करके रखता हूँ कि 10 पॉइंट में निकल जाएंगे, 20 पॉइंट में, लेकिन वो 10 पॉइंट का 25 पॉइंट कब ले जब चला जाता है समझ में नहीं आता। तो एक वो चीज क्या है ना, वॉलेटिलिटी के हिसाब से है।
अगर सपोज दैट आपने 20% का स्टॉप लॉस रखा, यानी 20 रुपए, ठीक है, तो 20 लॉट, और ऑप्शन सेलर भी 20% रखता है सेम, तो इसका रिस्क कितना हो गया? 1 लाख का 20% कितना हो गया? नंबर का रिस्क हो गया। 20,000। और 1 लॉट 20, मतलब स्पेन पॉइंट वही है ना? तो इधर 1 लॉट सेल किया है, तो इसका रिस्क कितना हो गया? 20, 5 दूनी 10, 1,000 रुपया। सही है। हम्म, अभी सही है। अभी इसको 1 लाख यहाँ लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, हो गया 1 लाख। इसको डिवाइड करते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20। 20% आपका आ गया। इंटू 100, 20% हो गया। हम्म, हम्म, हो गया। और इसका भी सेम 20%, कितना हो गया? 1 लाख का 20%, 1%। ये तो 1% हुआ। और ये हो गया 20%। तो रिस्क पर्सपेक्टिव किस में अच्छा है, किस में ज्यादा बुरा, मतलब किस में अच्छा है, किस में बुरा है? 20% शेडर में है। अच्छा। तो लिमिटेड रिस्क। ल- लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? कैन यू एनालाइज नाउ? ऑप्शन सेलर क्यों जीतता है और ऑप्शन बायर क्यों हारता है? कुछ फर्क एनालाइज कर पा रहे हो? इसमें जो सेलर है, सेलर के पास रिस्क तो अनलिमिटेड, नाम बस अनलिमिटेड है, लेकिन वो चूंकि लॉट कम कर वो यूज करता है। स्टॉप रिस्क लॉस यदि दोनों के लिए सेम है। रिस्क देखो, 20% यहाँ भी है, 20% यहाँ भी है, लेकिन ऑप्शन बायर ने सारा कैपिटल लगा दिया, ऑप्शन सेलर ने भी पूरा कैपिटल यूज किया, 1 लाख। लेकिन इसके रिस्क में और ऑप्शन सेलर के रिस्क में कितना फर्क है? वो कैपिटल का 20% लूज कर रहा है, और ऑप्शन, मतलब ऑप्शन सेलर फेवर में आता है या अगेंस्ट में जाता है? अगेंस्ट में जाता है तो ये 20% लूज करेगा। ऑप्शन सेलर कितना लूज करेगा? 1 लाख का 1%। लंबे समय में मार्केट में कौन टिका रहेगा? सेलर ही टिका रहेगा, कैपिटल उसके पास बची रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑप्शन बायर अगर इसके फेवर में गया तो शायद ज्यादा प्रॉफिट बना पाएगा, हम्म। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? मैं देखता हूँ उसके हम्म पेशेंस पे डिपेंड, हिसाब से तो पेशेंस पे डिपेंड करती है। अपनी स्ट्रेटजी पर यदि उसको बिलीव हो और पेशेंस रखे तभी मिल बायर वे बायर पैसा कमा पाता है। चलो मुझे प्रोबेबिलिटी। हम्म मुझे अपने स्ट्रेटजी पे बिलीव होता है, लेकिन मेरे पास
वो कॉन्फिडेंस, वो पेशेंस नहीं रहता। सही बात है। अब सपोज दैट मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। एक तो मार्केट में कितनी कंडीशन होती है? तीन रहेंगे तो। ठीक है। एक साइड में सी बायर है, ठीक है। और एक साइड में पी सेलर है, मतलब एक उसका वो एग्जांपल ले लेते हैं, चलो से डाउन, मार्केट डाउन है, तो यहाँ लोग पुट बाय कर रहे हैं, है ना। और एक है जो ऑप्शन सेलर है, वो पुट कॉल सेल कर रहा है। ये चीज क्लियर क्लियर है। है ना। मार्केट अगर बुलिश होता है तो बायर क्या करता है, कॉल खरीदता है, और सेलर क्या करता है, वो पुट सेल करता है, ठीक है। हम्म, तो अगर मार्केट डाउन जाता है तो पी बायर कितना क्या रहेगा, प्रॉफिट में रहेगा, लॉस में रहेगा? प्रॉफिट में रहेगा ये। ठीक है। और कॉल सेलर प्रॉफिट में रहेगा, लॉस में रहेगा? कौन सेलर भी सर प्रॉफिट में रहेगा। ठीक। मार्केट साइडवेज हो गया तो पी बायर प्रॉफिट में रहेगा, लॉस में रहेगा? मतलब सर हम्म। साइडवेज हो जाता है तो ये लॉस होना शुरू हो जाता है। राइट। और ऑप्शन सेलर? ये प्रॉफिट में रहेगा अभी भी। अब मार्केट अप चला गया, ठीक है। अप साइड हम्म, अब गया है। अब भी ऊपर दो तरीके से जा सकता है, एक तो क्विक, हम्म, एक स्लो, धीरे धीरे हो सकता है। बिल्कुल। कुछ बनावटी बातें तो नहीं कर रहा मैं, प्रैक्टिकल कर रहा नहीं हूँ। नहीं, रियल बातें हैं, जो क्विक जाता है क्विक में ही तो सब स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं ये। तो इसमें क्या होगा? क्विक जाएगा सर, लॉस होगा, बड़ा लॉस। लॉस, चलो। और स्लो बड़ी जाता है लॉस। तो? अब में स्लो में जाएगा सर तो भी तो लॉस ही होगा। इधर कॉल सेल करिए, मार्केट क्विक जाता है तो उससे लॉस होगा। लॉस होगा, ठीक है। लॉस में भी हो सकता है, क्योंकि उसकी एक्सपायरी कहाँ होती है वो डिपेंड करता है, ठीक है। लॉस में भी, या फिर मे बी लॉस, या फिर माइट बी लॉस, है ना। माइट लॉसेस शायद हो सकते हैं, ठीक है। और स्लो गया तो तो इससे सब प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट होगा, लेकिन लेस प्रॉफिट रहेगा, कुछ प्रॉफिट रहेगा। बिल्कुल प्रॉफिट में रहेगा, ज्यादा हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब देखो प्रोबेबिलिटी कहाँ है, चार कंडीशन, ठीक है। और क्या दिख रहा है? प्रॉफिट चारों में, प्रॉफिट की कंडीशन कॉल साइड में ही से सेंटर में ही ज्यादा है। ठीक है। यहाँ एक कंडीशन में, यहाँ ग्रीन एक बार दिखेगा, और यहाँ ग्रीन तीन बार दिखेगा,
कुछ माइंड ब्लोइंग दिखा? तो है सर, इस बारे में सोचता तो हूँ, लेकिन ये तो जेन्युइन चीजें हैं जो हैं कि सेलर को प्रॉफिट के चांस मैक्सिमम रहते हैं। हम्म, मतलब मैक्सिमम का मतलब मोर टाइम रहते हैं, मोर, बिल्कुल। ज्यादातर समय वो प्रॉफिट में ही रहता है। छोटे प्रॉफिट, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट में ही रहता है ज्यादातर समय। मार्केट किधर भी जाए वो प्रॉफिट में ही रहता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये ऐसा क्यों होता है? इसका दो रीजन दिख रहा था। एक तो इसके जो क्या बोलते हैं, रिस्क है इसका। हम्म। जो कैपिटल के हिसाब, कैपिटल के मुकाबले रिस्क इसका परसेंटेज में निकाला जाए तो बहुत कम कैपिटल लूज करता है स्टॉप लॉस में। ये जब मार्केट इसके अगेंस्ट जाता है तो बहुत कम ही कैपिटल ये लूज करता है, जैसे आपने दिखाया यहाँ पे। हम्म। और सेलर के और बायर के अगेंस्ट मार्केट जाता है तो उसका कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लॉस हो जाता है, तो कैपिटल उसका लीके कर जाता है तुरंत। यहाँ एक तो आ गई बात पोजीशन साइजिंग, कि हमें पोजीशन साइज सेम रखना है। ठीक है। और यहाँ प्रोबेबिलिटी किस में ज्यादा है? सेलिंग में ज्यादा रहे। क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है सर, इसमें एक तो सेलिंग में कैपिटल जल्दी लीके नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप एक तरीके से कर रहे थे। हम्म। फ्रेंड्स, आपके कैपिटल लूज नहीं होगा मार्केट के अगेंस्ट जाने में, तो कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा अपने स्ट्रेटेजी पे या फिर जिस पे है, बिल्कुल बिलीव। और बिल्कुल। जहाँ पे इसमें बाइंग में यदि मार्केट अगेंस्ट जाता है तो उसी समय कॉन्फिडेंस हिल जाता है और अपनी स्ट्रेटेजी गलत लगने लगती है तुरंत। साइकोलॉजी गड़बड़ नहीं होती है। हम्म। नॉट अफेक्टेड। ठीक है। और दूसरा कारण? दूसरा का, हाँ, साइकोलॉजी तो उसमें कैपिटल से संबंधित ही रख सकते हैं सर। ये मार और ये तीन कारण मेरे हिसाब से होते हैं। एक साइकोलॉजी अफेक्ट नहीं होता है तो कॉन्फिडेंस रहता है। दूसरा कारण होता है कैपिटल सेफ रहता है। हम्म। कैपिटल जो रहता है सेफ रहता है। क्योंकि मुझे ये चीज तो आपने बदल दी मेरी कि कैपिटल सेफ कैसे रहता है। मैं तो अनलिमिटेड मान के चलता था, लेकिन यहाँ तो कैपिटल सेफ रह रहा है हमारा। और और तीसरा तीसरा लॉन्ग टर्म में जैसे कि मार्केट हमारे अगेंस्ट भी जा रहा है फिर भी हम होल्ड करते हैं, तो एट लास्ट जो स्लो, जैसे ही मार्केट हमारा साइडवेज होगा तुरंत हमारा जो लॉस का मार्जिन है कम हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? ये होल्ड करने की क्या बोलते हैं, होल्डिंग कैपेसिटी रख लीजिए। ग्रीक्स। ग्रिक्स। हम्म। ठीक है। ग्रीक्स कैसे? जो ऑप्शंस ऑप्शंस बने होते हैं, वो क्यों बने हुए हैं, कैसे काम करते हैं? ग्रीक्स के काम से, ग्रीक की वजह तो से। एक चीज और मान सकते हैं तो इसमें हम्म। जो ऑप्शन बायर होता है, हम्म। तो स्टॉप लॉस को ज्यादातर उसको पुल करता जाता है। स्टॉप लॉस जैसे 20% लगाया 80, हम्म। मार्केट उस 20% को 30%, 40% तक लेके चला जाता है स्टॉप लॉस को, हम्म। इस उम्मीद में कि ऊपर चला जाएगा मार्केट, मार्केट हमारे फेवर में आ जाएगा। हम्म। और सेलर जो रहेगा सर वो, क्योंकि
उसकी 1% ही आपने बहुत अच्छा ये लिखा है कि 20% पे लगा के स्टिक रहता है, वो स्टिक ही रहेगा क्योंकि उसको आगे लॉस बड़ा दिख रहा है तो वो स्टिक रहेगा। और बायर को लॉस छोटा दिखता है, जैसे कि यदि आप सपोज दैट करिए कि 20,000 रुपये कैपिटल, 20,000 के उसको जो भी होल्ड किया है, ऑप्शन बाई किया है 20,000 रुपये में, जो भी 2 लाट या 3 लॉट लिया है, 20,000 रुपये उसके कैपिटल लगे हैं, तो उसको माइंड में ये रहता है कि मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, पूरा जीरो हो जाएगा, मार्केट अगेंस्ट जा रहा है, 20 लाख, 20,000 रुपये ही तो जाएंगे, अभी आएगा मेरे फेवर, बिल्कुल अभी बिल्कुल आएगा सही। मेरा, आ जाएगा तुरंत। लेकिन तो उस चक्कर में होल्ड करता रहता है, और 20,000 का जैसे ही 10,000 लॉस में जाता है तो वो कहता है नहीं, अब 10,000 बचा लेते हैं, 10,000 वहां पे कट कर देता है पोजीशन। उसका कैपिटल गया 10,000 पूरे चला गया। 10%, वाइप और आउट, सेलर ए सिंगल सेलर वन ट्रेड। सेलर जो होता है वो, मेरे हिसाब से कि वो जो स्टॉप लॉस लगाता है उसको उसको बड़ा लॉस दिखता है आगे, इसलिए उसको पुल नहीं करता है, मार्केट आगे से जा रहा है, वहीं पे कट हो जाता है। देखो, एक तो स्ट्रेटजी होती है स्टॉप लॉस वाली, स्टॉप लॉस लगा सकता है, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस यूजिंग। और दूसरा होता है एज्यूमिंग, स्टॉप। बायर हमेशा स्टॉप लॉस, बहुत से बायर, जैसे कि मैं अपना ही बताऊं, स्टॉप लॉस बहुत से बायर लगाते नहीं है, बस उसको एज्यूम करते हैं माइंड। हेजिंग, दूसरा होता है हेजिंग, कि अगर आपको लगे कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है मार्केट में, यूज विथ हेजिंग। जो ऑप्शन सेलर होता है ना, वो अपनी पोजीशन को हेज कर देता है। ठीक है, उसने अपना स्टॉप लॉस जब वो एंट्री लेता है तभी वो फिक्स कर देता है अपना, कि मेरा 20% स्टॉप लॉस ये 1,000 रुपये। लेकिन उसके कैपिटल का कितना है? 1%। रिस्क दोनों का सेम ही है। ठीक है, 20% इसका भी इसका भी। लेकिन जो लॉट है ये आपके लुटिया दबा सकता है और उभार भी सकता है। लेकिन उभारेगा कितना, ये बताता वन। है। और धीरे धीरे करते रहोगे तो बड़ा प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन एक बार के चक्कर में रहे तो 3 बार हुआ तो तुम्हारा मार्केट से पत्ता साफ हो जाएगा। कैपिटल खत्म, मार्केट खत्म। हम्म। कैपिटल जैसे ही कम हो गया, 3 बार मार्केट अगेंस्ट गया, तो उसके बाद कैपिटल कम हो जाएगा, फिर आदमी साइकोलॉजी डगमगा जाता बिल्कुल। फिर कहेगा यार स्टॉक मार्केट सट्टा है। लेकिन अगर ये चीज समझ जाए कि भाई रिस्क बायर और सेलर के लिए, दोनों के लिए सेम है। ठीक है, लेकिन पोजीशन साइजिंग ये मेन रखती है कि नहीं? है। हम्म। तो आप कुछ भी हो, बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, डजेंट मैटर, आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। हम्म। अब कल को मार्केट, एक मैं दिखाता हूँ, कल को मार्केट यहीं से बाउंस कर जाए
तो पुट बायर का क्या होगा? कल क्या इस इधर किसी ने बाइंग करने की वो करी होगी कोशिश? हम्म। देखो। मार्केट तो मैं तुम्हें रियल एक लाइव एग्जांपल अपना पर्सनल दे रहा हूँ। मार्केट आज गिरा। हम्म, ये क्या हो गया? रिएक्शन। जब मार्केट ऊपर जा रहा था, हमने ऑप्शन बाय किया। अब 2-3 दिन से मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ कहीं मैंने सेल किया, मतलब आउटपुट सेल किया। हम्म, क्या हो रहा है यहाँ? आराम से बैठे हुए हैं। पुट सेलिंग में लॉस दिखा रहा है, लेकिन स्टिल ओवरऑल आई मीन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लॉस डजेंट मैटर, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो मैटर करती है, और पोजीशन साइजिंग मैटर करती है। ठीक है। आज की डेट में कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं या ऐसे ट्रेडर हैं जिनके पास कैपिटल 5-10 लाख है, लेकिन स्टिल आज की डेट में, करंट की बात कर रहा हूँ, एक ट्रेडर है जो कि फ्यूचर का एक लॉट से ज्यादा करते नहीं है, 5 लाख होते हुए भी अकाउंट में। दे नो दिस स्ट्रेटजी, कि भाई मेरे को अपना रिस्क नहीं बढ़ाना। वो कितने लॉट कर सकता है? 5 कर सकता है आराम से, बिल्कुल। लेकिन फिर भी नहीं कर रहा। दे नो द साइकोलॉजी। लेकिन ऑप्शन बायर 20,000 हुए, 40,000 हुए, अरे 2-3 लॉट ले डालते हैं। आर या पार, क्या होते हैं? पार ही होते हैं। ज्यादातर पार ही होते हैं। मार्केट से पार ही कर देते हैं। तो मुझे मार्केट ऐसा मेरे। हाँ। मुझे ऐसा जो सेलिंग है, हम्म। सेलिंग ये निफ्टी में ज्यादा इफेक्टिव रहती है। कहीं भी हो, निफ्टी में हम्म, कर लो, बैंक निफ्टी में कर लो। अब देखो निफ्टी कितना गिरा, 238 पॉइंट गिरा। बैंक निफ्टी कितना गिरा? 191 पॉइंट, 200 पॉइंट भी नहीं है पूरे। और परसेंटेज, इन द टर्म ऑफ परसेंटेज में बात करेंगे, क्योंकि हर चीज परसेंटेज में ही देखनी चाहिए। निफ्टी 1% डाउन, बैंक निफ्टी ओनली 0.40 या 41। तो किसमें? ऑप्शन सेलर का तो पैसा इसमें बैंक निफ्टी में भी बनता है कि नहीं? जैसे मुझे जो पर्सनल हमने कुछ दिनों होगा तो लिखते देखते मेरे जब भी देखा मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी कंसिस्टेंट वन डायरेक्शनल मूव करता है। जैसे कि हम। जहां भी जाएगा, जैसे बैंक निफ्टी की तरीके से नहीं जाता कि 100 पॉइंट नीचे भी गया फिर 100 पॉइंट ऊपर भी तुरंत अगली कैंडल में चला गया। वो गिरता है तो धीमे 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 गिरेगा, और यदि ऑल साइड जाएगा तो धीमे धीमे जाता रहता है। स्लो मूवमेंट हमें दिखता है उसमें, स्लो मूवमेंट में ही गिरता है।
शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन निफ्टी में पता नहीं मुझे ये फीलिंग आती हम्म। है कि क्या? जैसे ये मार्केट तो अभी फिलहाल वोलाटाइल है, तो शायद इसलिए ज्यादातर दिख रहा है। तो निफ्टी के कैरेक्टरिस्टिक जैसे ये बराबर लगातार गिर रहा है। आप बिल्कुल। देखेंगे सर, ये निफ्टी जैसे कि डाउन शुरू हुआ तो डाउन ही चलता चला जाएगा। हम्म। लेकिन बैंक निफ्टी का होता है, 200 पॉइंट नीचे आया, फिर 200 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर से 300 पॉइंट नीचे आता है। ऐसे करके वो करता है। तो ट्रेडर या ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? कोई तो चाहिए। ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए? स्लो मूव चाहिए। यही कह रहा हूँ, ऑप्शन सेलर को स्लो मूव चाहिए, इसलिए निफ्टी में वो ज्यादा इफेक्टिव मुझे लगता है। और ऑप्शन बायर इसीलिए बैंक निफ्टी की तरफ भागता है, उसको फास्ट मूव ले, चाहिए। लेकिन फास्ट मूव में लॉस भी तो होता है। जैसे प्रॉफिट होता है वैसे लॉस भी होता है। अभी अपन ने यही यहाँ क्या सीखा? जो मूव मूव की बात आती है ना, मूव बोले तो किसकी वजह से मूव आता है? ग्रीक्स की वजह से। बता रहे थे, हाँ। डेल्टा और गामा, वेगा और थीटा। थीटा एंड वेगा। यही है। यही है, लेकिन इसके बारे में कभी हमने पढ़ने की कोशिश नहीं की। पता तो है कि ग्रीक्स की वजह से होते हैं। आज बता देते हैं। ऑप्शन चेन लेते हैं। इसी में ले लेते हैं ऑप्शन चेन। 21 मार्च की एक्सपायरी। हम्म। ये है 21,800। हम्म। निफ्टी कितना है? 21,810। 21,800। ये क्या हो गया? एटीएम। हम्म। एटीएम कॉल हो गया ना। हम्म। और इसका डेल्टा क्या है? कॉल डेल्टा 52। हम्म। तो अगर निफ्टी 21,800 से 21,900 होता है, हम्म। 100 पॉइंट बढ़ता है, तो ये कॉल कितना बढ़ेगा? इतना ही बढ़ेगा। 52 पॉइंट्स, यानी 52%। 2%। हम्म। 100 प्रीमियम पॉइंट इतना ही। 100 100 पॉइंट पॉइंट में। निफ्टी बढ़ता है तो उसका 52 52 रुपये ही कॉल का प्राइस बढ़ेगा। ये कितना हो जाएगा? ऐसे पौधा चल रहा है। 114 रुपये है। तो ये कितना हो जाएगा? 52 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे। तो करीब करीब 5, 6, ये करीब 170 हो जाएगा। 114 का इसमें 52 रुपये और चले गए, जुड़ गए, तो 66 और 66, 166। क्लियर हुआ? ये ये ऐड होता है, मतलब परसेंट में नहीं होता है ये। परसेंटेज, हाँ, इसका इसका लगा दो ना परसेंटेज। या एक अच्छा। मोटा मोटी समझ लो कि 100 रुपये बढ़ रहे हैं निफ्टी में, तो हाँ। एटीएम का कॉल 50 रुपये बढ़ेगा। फिर हम्म।
ठीक है। ठीक है, मतलब तो ये। ये डेल्टा हो गया। तो डेल्टा का काम क्या हो गया? मोमेंटम हम्म, इन अंडरलाइन अंडरलाइन एसेट्स। ठीक है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है तो एटीएम की कॉल 50 पॉइंट बढ़ेगी। ठीक है, अब गामा, गामा क्या होता है? ये नहीं, डेल्टा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन ही तो हुआ कि 100 पॉइंट बढ़ता है, उसकी फेवर में कॉल लिया है, तो उसके 100 पॉइंट बढ़ेगा, तो एटीएम की कॉल 50 पॉइंट बढ़ेगी। और पुट लिया है, पुट यहाँ कितने का है? 92 रुपीज। ये 100 पॉइंट बढ़ा तो ये भी 146 करीब हो जाएगा, 155 56, क्योंकि ये 48 रुपये इसमें जुड़ जाएंगे। इसका 52 है और इसका 48 है डेल्टा, क्योंकि 21,800 से स्पॉट प्राइस कितना है? 21,810। तो ये जो 10 रुपए हैं, तो कायदे से तो 5 बढ़ने चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ इट इज द नियर ऑफ द एक्सपायरी, इट इज ओनली इंक्रीज बाय 2 पॉइंट्स। निफ्टी 10 पॉइंट बढ़ी और एटीएम या फिर ऑप्शन का प्राइस सिर्फ कितने रुपए बढ़ा? ये दो। 2 रुपए। तो अगेन हु इज विनिंग? सेलर। राइट। आगे का सेलर। ठीक है, तो डायरेक्ट डेल्टा, ये फेवर किसका होता है? डेल्टा फेवर किसके लिए करता है? दोनों के लिए करता है, ऑप्शन बायर के लिए भी, ऑप्शन सेलर के लिए भी। राइट। अब जो एक्सपायरी पे गाम वो जो मूवमेंट आते हैं, स्पाइक्स, हम्म, बोलते हैं कि भाई 2 रुपए का कॉल 100 रुपए हो गया, हम्म, उसको बोलते हैं अपन गामा। तो ये क्या करता है? ये चेंज इन डेल्टा, ये डेल्टा को बढ़ा देता है। अब डेल्टा को कैसे बढ़ाता है? इसमें ये तो डेल्टा हो गया, कॉल डेल्टा। इसमें गामा 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 गामा, गामा नहीं दिख रहा। ठीक है, इसको देखते हैं अपन सेंसिबल पर। ओहो, इधर भी नहीं दिख रहा। हम्म, ग्रीस तो ज्यादा तो नहीं देखते हैं, पर हाँ? ग्रीक्स से का ट्रेड लेने में बेनिफिट होता है, ग्रीक्स देख के, जैसे डेल्टा वगैरह देख के। बिल्कुल। आपको कुछ नहीं पता तो डेल्टा न्यूट्रलाइज करते रहो, प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन डेल्टा को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, डेल्टा किसका कितना कहाँ कब जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो जीरो होने के लिए बने हैं। हम्म,
हम्म। हम्म, कल की एक्सपायरी है। हम्म, एटीएम 21,800, क्लोज हुआ है 21,877। तो इसका 21,800 का इसमें डेल्टा क्या बता रहा है देखो, 54। हम्म, ठीक है, 17 पॉइंट पे सिर्फ 4 पॉइंट बढ़े। हम्म, और अपन बात कर रहे हैं गामा। गामा, आ जाओ भाई। ठीक है, गामा आ गया। अब गामा का क्या करता है, ये 54 है। अब हम्म, 54 मल्टीप्लाई बाई ये, जो ये इसको मल्टीप्लाई कर देता है, तो डेल्टा और स्पीड से बढ़ता है। किस दिन बढ़ता है, एक्सपायरी पे। ये जो गामा और वे, गामा का फर्क डेल एक्सपायरी वाले दिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम्म, तो ये गामा किसके लिए हानिकारक है, गामा इज एनिमी ऑफ सेलर। सेलर, और फ्रेंड किसका हुआ, बायर का। तो हमें ऑप्शन बाइंग कब करनी चाहिए, सन भाई, ओनली, ओनली एक्सपायरी के दिन। बिल्कुल। जब 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, और कितने लॉट से, कितना मैक्सिमम सर? कितना, तुम बताओ, अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, कितनी लॉट करोगे। मैं तो सर इतने कम वाले प्रिफर ही नहीं करता, मतलब मेरी जो साइकोलॉजी कहती है नहीं, अब देखो, सुनो, कि इक्कीस ऑप्शन आठ सौ बाइंग। 21,800 चल रहा है। ठीक है, निफ्टी में एक एवरेज मूव कितने का रहता है, में सर निफ्टी समझे नहीं। में एक एवरेज मूव। ज्यादा से ज्यादा मैं तो देखता हूँ 150 पॉइंट हम्म, एवरेज मूव, 150 पॉइंट का। 150। अभी देखते हैं। अभी फिलहाल तो चल रहा है ऐसा, लेकिन ज्यादातर हम तो 150 पॉइंट ही नॉर्मल मार्केट की देख के चलते हैं। एवरेज टू रेंज, इसका डबल कर दो, कितना है, 100 यानी 200। मैक्स कितना है, 100 दिखा रहा है। तो हाई और लो जो बनते हैं, इसका डबल बनते हैं। क्लियर हुआ। फिर से इसको रिपीट करेंगे, हाई और ये लो का ये हाईएस्ट, मतलब इसको डे में लगा लेते मतलब। हैं, डे में सिंपल ये तरीका, ये देखो, इधर देखो, जो ये नंबर दिख रहा है ना, ये कितना दिखा रहा है। तो एवरेज टू रेंज 233 या 34 रुपए की है। निफ्टी एक दिन में 234 का पॉइंट का मूव ऊपर नीचे देता है। आज देखो, 238 का मूव दिखाई रहा है, और इसमें कितना दिखा रहा है, 234। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और यहाँ कितने स्पाइक, बड़े बड़े मूव, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, ये इससे ज्यादा ही रहता है। ये जो एवरेज दिखा रहा है, ये एवरेज। बैंक निफ्टी में देखो, 600 पॉइंट। तो जो कॉल कॉल की कॉल एटीएम लोगे, तो कितना, 300 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा, एटीएम की कॉल।
नहीं। 600 बैंक आगे। निफ्टी बढ़ रहा है, अगर एक्सपायरी के नजदीक जाते जाओगे तो वो मूवमेंट कम होता रहेगा, राइट। प्रीमियम भी कम होता रहेगा। प्रीमियम कम होता रहता है। बिल्कुल। अब ये हो गया गामा। और थीटा, थीटा क्या होता है? एक्सपायरी, चेंज इन प्रीमियम, चेंज इन प्रीमियम। और वेगा क्या हो गया? वेगा चेंज इन वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा? देखो थीटा, थीटा तो जीरो, मतलब कम होता रहता है। प्रीमियम क्यों होता है? टाइम डिके, इसको टाइम डिके भी बोलते हैं, राइट। हम्म। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं नहीं। वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी किस से अपन देखते हैं? ये इंडिया विक्स। इंडिया विक्स। अगर इंडिया। इंडिया विक्स ज्यादा है तो हम्म। वॉलेटिलिटी ज्यादा है। विक्स जो ये है ना, इसमें ऑप्शन चेन में, ये आईवी, हम्म। ये कितनी है? बढ़ रही है ना, 9% आज बढ़ी है। तो प्रीमियम ज्यादा है। ज्यादा प्रीमियम ऑप्शन बायर के लिए बढ़िया है या ऑप्शन सेलर के लिए बढ़िया है? तो सेलर के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। वो सब लास्ट में शुरू हो जाएगा तो ज्यादा प्रॉफिट हो। बिल्कुल। अब ये 100 पॉइंट दूर, 19,900 कितने का है? अच्छा। 70 रुपए का। तो 70 रुपए आपको कल मिल जाएंगे, अगर निफ्टी 21,900 से नीचे, या 900 पे भी हुआ ना, तो भी आपका 70 रुपए फिक्स है। मिल जाएगा उसमें तो। अब मार्केट 21,800 से 21,900 स्पीड से आ जाए या स्लो आए, क्या फर्क पड़ता है? और 70 रुपए आपको थोड़ा लग रहा है कि मार्केट स्पीड से आ सकता है, तो आप हम्म। स्टॉप लॉस लगा दो, अदरवाइज आप हेज कर दो 40 से। 40 में से 70 गए तो 70 कितना होगा? 100 रुपये हो जाएगा मैक्स। कितना जाएगा? 100, 120, 130। लेकिन ये भी तो बढ़ेगा। 40, 40 कितना हो जाएगा? 40 रुपये का 70 रुपये हो जाएगा। तो आपका जो लॉस है वो एकदम टाइट है, मार्केट आपको बाहर कर ही नहीं सकता। आपको मिलने कितने जा रहे हैं? 70 आपने लिए और 40 रुपए आपने दिए, तो कितना बचा? बचे हाँ? 30 30 तो मिल जाएंगे। तो 30। 50 × 30 कितना हो गया? ये हो एक गया आपका लॉट 15। पंद्रह एक सौ लोट। रुपए तो 1500 तो आपके गए नहीं। अगर आपका लॉस होता है तो कब तक लॉस नहीं होगा, या कितने के बाद लॉस होगा? ये देखिए आपका 21,900 प्लस 69, 70 रुपए। हम्म, 21,970 तक आपको लॉस नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सेलर हर टाइम जीतता है। ऑप्शन बायर 21,900 पे भी गया, जीरो हो गया, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। उसको प्रॉफिट कब होगा? जब 21,970 से ऊपर जाएगा, तब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा। कहते हैं सर ऑप्शन बायर को हमेशा केवल मोमेंटम में ही
प्रॉफिट होता है, बस मोमेंटम पकड़े, मोमेंटम में उसने ट्रेड किया और निकला। बिल्कुल। मुझे वो होल्ड कर भी नहीं पाएगा और करना भी नहीं चाहिए। एक्सपायरी पे उसे ट्राई करना चाहिए, लेकिन पोजीशन साइज नहीं बढ़ानी चाहिए। क्या समझे? मार्केट में टिकना है तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? पर करना तो वही चाहिए कि मार्केट में टिकना है। और लॉन्ग टर्म में जैसे कि मंथ में के एंड में देखें तो यदि ऑप्शन सेलर भी मंथ के एंड में 1 लॉट से भी देखो तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपए के बीच में प्रॉफिट कर ही लेगा। ऑप्शन सेलिंग आपको एक्सपायरी को छोड़ के पूरे महीने कर सकते हो, एक्सपायरी वाले दिन नहीं करनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग, अगर आप एक्सपायरी एक्सपर्ट नहीं हो तो। हम तो एक उस पे करते हैं। एक्सपायरी सेलिंग वाले, अच्छा उसमें मार्केट हाइक होते वो स्पाइक करता है इसलिए सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट उस दिन